दोस्तों फर्ज करें कि आप किसी साइक्लोन, किसी सैलाब या फिर आपके सर के ऐन ऊपर कोई बादल फट जाए तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? कभी सोचा है कि साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट या फिर सैलाब तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक नेचुरल फिनोमिना कौन सा है? फिर ये सवाल भी जहन में आता है कि इन तीनों नेचुरल फिनोमिनाज में से किस नेचुरल फिनोमिना ने इंसानों को हमेशा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन, सैलाब और बादल के फटने के ऊपर। हम कैलकुलेट करेंगे कि ये तीनों नेचुरल फिनोमिनाज इंसानों के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आते हैं। फिर हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इन तीनों नेचुरल फिनोमिनाज में से कौन सा नेचुरल फिनोमिना इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और जिसका पता लगते ही हमें फौरन से जगह छोड़ देनी चाहिए। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन्स की। साइक्लोन्स हमेशा समुद्र से उठते हैं और प्राइमरी रीजन किसी भी साइक्लोन के उठने या बनने का होता है गर्मी। समुद्र के पानियों के ऊपर जब गर्मी पड़ती है या फिर टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है, उससे समुद्र के पानी की ऊपर वाली सतह भाप में कन्वर्ट हो जाती है। ये भाप या स्टीम एक भंवर की शक्ल में सीधा आसमानों की तरफ ट्रेवल करती है। इसी भाप के ऊपर हवा अपना इफेक्ट दिखाती है और ये भंवर इंतहाई तेजी के साथ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह के छोटे साइज के भंवर आप लोगों ने खुश्क इलाकों में भी देखे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि खुश्क इलाकों का भंवर मिट्टी से बना होता है, भाप से नहीं। साइक्लोन समुद्र की जगह के ऊपर कम प्रेशर के एरियाज को क्रिएट करते हैं, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हो जाता है। इस प्रोसेस में गर्म हवा तेजी से ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा की जगह खाली हो जाती है और इस खाली जगह को पुर करने के लिए इर्द गिर्द की मौजूद ठंडी हवा इस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। गर्म हवा की जगह लेने के बाद ये ठंडी हवा भी गर्म होना शुरू हो जाती है और ये भी ऊपर को ट्रेवल करती है और ये अपने साथ पानी के बुखारात को लेकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है। हवा का बार बार तेजी के साथ ऊपर उठना साइक्लोन को वो गोल किस्म के चक्र की शक्ल देता है जो कि हम लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस सारे प्रोसेस में हवा इंतहाई तेजी के साथ ट्रेवल कर रही होती है। इसी वजह से साइक्लोन्स के गोल गोल घूमने की स्पीड भी इंतहाई तेज होती है। ऑन एवरेज एक साइक्लोन 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जमीन से टकराता है। जो लोग बाइक या गाड़ी चलाते हैं उन्हें बड़ी आराम से अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी ज्यादा स्पीड है। साइक्लोन्स जब समुद्र से निकल कर जमीन के ऊपर आते हैं तो ये बेहद तबाही मचाते हैं। कुछ साइक्लोन्स इस कदर ताकतवर होते हैं कि इनकी ताकत के सामने बड़ी से बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग भी नहीं खड़ी हो पाती। ये साइक्लोन्स गाड़ियां और घर भी अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। जो भी चीज साइक्लोन्स के अंदर फंसी उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ मैं आपको एक और हैरत अंगेज फैक्ट ये बताता हूँ कि जिस एरिया में भी कोई साइक्लोन आकर हिट करता है तो चूंकि ये सारा खेल है हवाओं का, तो इस एरिया से जुड़े हुए बाकी करीब के इलाकों में तूफान आ जाता है। ये तूफान भी अच्छी खासी स्पीड में आते हैं और इन तूफानों में भी ना तो घरों की छतें बचती हैं, ना फसलें और ना ही माल मवेशी। साइक्लोन्स के बारे में ये बात लिखी जा चुकी है कि जिस एरिया में भी साइक्लोन आया या जिस एरिया से भी साइक्लोन गुजरा, इसने उस एरिया को वीरान ही किया है। रीजन बड़ी सिंपल सी है कि 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर की आंधी के सामने कोई पागल ही खड़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सैलाब की। AON के सर्वेस के मुताबिक सैलाब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी मचाने वाले नेचुरल फिनोमिनाज में से एक है। सिर्फ साल 2019 में सैलाब ने इंडिया की इकोनॉमी को 12,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। सैलाब उन लिमिटेड नेचुरल फिनोमिनाज में से एक है जो कि तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में आकर नुकसान पहुंचाता है। सैलाब का पानी भी चूंकि ठीक ठाक प्रेशर से आता है, लिहाजा ये भी अपने सामने किसी भी इंसान को और किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं होने देता। रिसेंट टाइम्स में सैलाब की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी
इकोनॉमी को 4 अरब US डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। रिसर्च हमें ये बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से अब दुनिया भर में सैलाब ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। कुछ साल पहले अमेरिका के अंदर आने वाले सैलाब ने मिसिसिपी की रियासत और वाशिंगटन DC में मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी मचा दी। इस सैलाब ने इन दोनों स्टेट्स की वो हालत की कि अमेरिका की तारीख में ऐसी तबाही और बर्बादी की कोई मिसाल नहीं मिलती। वाशिंगटन DC के बारे में तो कहा जाता है वहाँ पर एक दिन में इतनी बारिश हो गई कि जो पहले एक महीने में हुआ करती थी। इस सैलाब की वजह से इन दोनों स्टेट्स में शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जो कि पानी में ना डूबा हो। रोड्स, पाथवेज, गलियां, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, कोई ऐसी चीज नहीं थी दोस्तों जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में ना डूबी हुई हो। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में साउथ अमेरिका के कई ममालिक में, मिसाल के तौर पर ब्राजील, पैराग्वे, इक्वाडोर और बोलिविया, इन ममालिक में भी सैलाब ने बेपनाह तबाही और बर्बादी मचाई। कुछ ही टाइम्स पहले हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में भी सैलाब आया। यह सैलाब ईरान के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में आया। इस सैलाब की वजह से 70 लोग अपनी जानों से गए जबकि 600 के करीब लोग जख्मी हुए। इस सैलाब की वजह से ईरान की इकोनॉमी को 3 अरब से ज्यादा US डॉलर्स का नुकसान हुआ। ईरान में आने वाले सैलाब की वजह भी भारी बारिशें बनी। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में इराक और सीरिया में भी काफी ज्यादा बड़ा सैलाब आ चुका है। न्यूजीलैंड में ठीक ठाक बारिशें हुई और वहां पर भी सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। न्यूजीलैंड में तो हाल ये था कि इस सैलाबी रेले के सामने ना तो उनके घर बचे और ना ही पुल। इस सैलाबी पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये पुलों को भी उखाड़ कर अपने साथ ले गया। ऐसे ही कुछ हालात यूरोप और अफ्रीका के भी कई ममालिक के हुए। ये तमाम बातें और ये तमाम स्टैट्स इस बात को प्रूव करते हैं कि दुनिया भर में जिस मुल्क में भी जहां पर भी सैलाब आता है तो इस सैलाब की तबाहकारियों के बाद खड़े होना उस मुल्क के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट की, जिसे हम बादल का फटना भी कहते हैं। बादल फटने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बेहद कम लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज्यादा शदीद किस्म की बारिश देखने को मिले। कई जगहों के ऊपर जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो उससे जमीन के ऊपर ओले भी गिरते हैं। ये ओले किसी भी साइज के हो सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये नेचुरल फिनोमिना चंद ही मिनट्स के अंदर किसी भी एरिया में सैलाबी कैफियत पैदा कर देता है। खुद सोच लीजिए दोस्तों कि कुछ मिनट पहले अचानक से शदीद बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर बाद आपको सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। रिसर्च हमें ये बताती है कि बादल फटने का नेचुरल फिनोमिना आम तौर पर जमीन से 15 किलोमीटर ऊपर आसमान पर वाक़या होता है। रिसेंटली बादल फटने का एक वाक़या कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में हुआ। इस नेचुरल फिनोमिना की वजह से 7 लोग अपनी जानों से गए थे। साथ में 6 लोग क्रिटिकल हालत में रहे जबकि 26 लापता हो गए। साइंस हमें यह बताती है कि अगर किसी भी जगह के ऊपर 100 मिलीमीटर पर घंटे की रफ्तार से बारिश हुई है तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में या उस इलाके में बादल फटा है या क्लाउड बर्स्ट हुआ है। एक और हैरतअंगेज बात यह है कि साइंस की दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो कि क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना को सिरे से मानते ही नहीं। ये लोग इस बात का इनकार कर देते हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कोई भी बादल किसी गुब्बारे की तरह फट सकता है। बाकी रिसर्चर्स का ये मानना है कि जब बादल बरस रहे होते हैं उनमें ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जब बादल के सामने कोई रुकावट आती है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये मैकेनिज्म क्रिएट करता है क्लाउड बर्स्ट। इससे लाखों लीटर्स पानी बादलों से सीधा जमीन पर आ गिरता है। पाकिस्तान और इंडिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। कराची में तो एक मरतबा क्लाउड बर्स्ट इस शिद्दत का हुआ कि 1 घंटे के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंडिया के इलाके लद्दाख के एक शहर लेह को तो क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना ने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया था। रिसर्चर्स का ये मानना है कि उस मौके के ऊपर इस जगह के ऊपर एक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ क्लाउड बर्स्ट हुए थे। इससे बेशुमार पानी अचानक से जमीन पर आ गिरा, सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और लेह का पुराना शहर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। अब दोस्तों एंड पर अगर रिसर्चर्स की सुनी जाए और उनकी कैटेगराइजेशन को माना जाए तो ये लोग इन तीनों नेचुरल फिनोमिनाज में साइक्लोन्स को सबसे ज्यादा खतरनाक समझते हैं, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट को और तीसरे नंबर पर
سیلاب کو۔ اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، وائس اوور کیسا لگا، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔